तापसी ने पीछे देखा तो हैरान रह गई। तापसी, आप यहाँ इस वक्त? उधर सब्यम को रास्ते में पियून मिल गया जो अकेले ही खराब बेंच स्टोर रूम में रख रहा था, तो सब्यम भी उसकी मदद करने लगा। तापसी हैरानी से सामने वाले शख्स को देख रही थी। तापसी, कुणाल सर, आप हमारे डिपार्टमेंट में, वो भी इतनी लेट? सामने कुणाल और उसके 4 दोस्त खड़े थे जो तापसी को अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। 2-3 के हाथ में बियर बॉटल भी थी। कुणाल, मुझे कुछ बात करनी है तापसी तुमसे। तापसी सबको देखकर, हम कल कर लेंगे जो भी बात करनी है, अभी आप जाओ यहाँ से। कुणाल गुस्से से, तुम समझती क्या हो अपने आप को? इतनी भी सुंदर नहीं हो जो इतना घमंड करो। तापसी गुस्सा रोककर, देखिए कुणाल सर, मैं कोई सुंदर नहीं हूं और ना ही मैं कोई घमंड करती हूँ। आप जाइए यहाँ से, मुझे कोई सीन नहीं क्रिएट करना है। कुणाल ने तापसी को दोनों कंधों से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। कुणाल, सीन तो अब होगा जब मैं तुम्हें किस करूंगा। अरे पहले मान जाती तो ये सब नहीं करता। तूने मेरी ईगो को हर्ट किया है तो अब भुगत। तापसी ने जल्दी से कुणाल से अपने आप को छुड़ाकर दूर हट गई। तापसी, देखो, अब तक बड़े आराम से बात कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सबका क्या हाल होगा ये महादेव ही जाने। कुणाल ने गुस्से से तापसी की ओर बियर बोतल मारी तो तापसी ने अपना हाथ आगे कर दिया। तापसी के हाथ से खून टपकने लगा। तापसी ने आंखें बंद करी और गहरी सांस ली। तापसी धीरे से, सॉरी भाई, मैं आपकी दी हुई कसम आज तोड़ती हूँ और पहल मैंने नहीं की है। फिर आंखें खोलकर लड़कों को घूरती है जो उसके चारों ओर घूर रहे थे। तापसी एक को धक्का देकर भागती तो भी सभी उसके पीछे भागते। तापसी भागते हुए एक जगह रुक जाती है। सामने दीवार थी, वो उनकी ओर मुड़ती है। कुणाल बड़ी गंदी हंसी हंसता है और बोला, ये वैसे भी बैकयार्ड एरिया है, कोई नहीं आने वाला तुझे देखने। तू तो फंस गई रे। पर हाँ, एक बात बता दूं, तुझे देख इन चारों में से तुझे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तू बस मेरी है। पहले तो किसी करने का सोचा था पर आप। वो तापसी को पूरी बॉडी पर नजर मारता है। तापसी कुछ नहीं बोलती है, बस उसे देखती रहती है। कुणाल, तो इस चुप्पी को हाँ समझूं? तापसी फिर से कुछ नहीं बोलती है, बस आंखें बंद कर सर दीवार से टिका लेती है। कुणाल, अरे वाह बेबी, इनवाइट कर रही हो लगता है। कुणाल तापसी के बिल्कुल करीब जाता है और अपना एक हाथ जैसे ही उसके चेहरे को छूने के लिए उठाता है, तापसी अपने जख्मी हाथ से ही उसका हाथ पकड़ लेती है और आंखें खोलती है। तापसी को आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। 1 मिनट के लिए कुणाल भी हिल गया। तापसी, हर हर महादेव। तापसी ने दूसरे हाथ से अपने गले में महादेव के त्रिशूल वाले लॉकेट को चूमा और एक जोरदार मुक्का कुणाल के पेट में जड़ दिया। कुणाल तो फिर दूर जा गिरा। कुणाल गुस्से से उठते हुए, साली इतनी हिम्मत तेरी, अरे मारो इसे कि ये अपनी इस गलती पर खून के आंसू रोए। तापसी वहीं खड़ी थी। 2 लड़के आए उसकी ओर तो तापसी ने दोनों को बड़ी बुरी तरह से मारा। दूसरे 2 लड़के थोड़ा घबरा गए। कुणाल, सालो, एक लड़की से डर गए, जाओ। दोनों लड़के तापसी को मारने के लिए गए पर दोनों तापसी के कराटे की मूव्स के आगे नहीं टिक पाए। दोनों ही धाराशायी हो गए। कुणाल तापसी के करीब आया। जैसे ही तापसी उसे मारने लगी तो उसने तापसी का हाथ पकड़ लिया। कुणाल, पहले तो बस किस का सोचा था, बाद में सब कुछ, पर अब तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। ऐसे ही लड़की चाहिए, तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा। तापसी गुस्से से, तुम जानते नहीं हो मुझे, ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे और मार्शल आर्ट्स में। पुरानी दिल्ली जाकर पूछ लेना किसी से भी कि तप्पू के बारे में तो पता चल जाएगा। तापसी ने इतना बोला, कुणाल के पेट में लात मारी तो वो दूर जा गिरा। कुणाल फिर से उठ गया और तापसी को पूरा मुकाबला करने लगा। उधर सब्यम जब आया तो तापसी को वहां न देख ढूंढने लगा। विराज और सारा के पास भी चला गया। तीनों तापसी को ढूंढ रहे थे। तापसी फोन भी नहीं उठा रही थी। सब्यम, सारा कैप्टन का नंबर दो, मैं लोकेशन ढूंढता हूँ। सारा उसे तापसी के नंबर देती है और कुछ ही सेकंड में उन्हें तापसी की लोकेशन मिल जाती है। तीनों उस ओर दौड़ते हैं तो वहां जाकर सामने का नजारा देख हैरान रह जाते हैं।
चारों लड़के बुरी तरह पिटकर नीचे पड़े थे और कुणाल ने तापसी का गला पकड़ा था और तापसी ने कुणाल का। तापसी ने अपना सर कुणाल के सर पर मारा और फिर एक लात पेट में जड़ दी। वो निढाल होकर गिर पड़ा। सारा भागकर तापसी के पास गई। विराज और सब्यम भी आ गए। सब्यम ने प्यून को फोन कर बुला लिया और लड़कों को हॉस्पिटल भेजने का बोलकर तापसी को लेकर तीनों चले पड़े। आगे जाकर तापसी वहीं बेंच पर बैठ गई। सब्यम ने अपनी पानी की बोतल आगे कर दी। सब्यम ने तापसी का हाथ देखा पर कहा कुछ नहीं। तापसी, वो सर, मुझे मुंह से बोतल लगाकर पीने की आदत है, नहीं तो ऊपर करके पीऊंगी तो पानी मेरे ही मुंह पर गिर जाता है। तापसी की बात सुन तीनों हंसने लगे। सब्यम, कोई बात नहीं, मैं धो लूंगा, तुम पी लो कैप्टन। तापसी ने सर हिला, बोतल ली और पूरी बोतल पी गई। फिर तीनों को सब कुछ बता दिया। विराज, वेरी गुड तापसी, अच्छा किया। ऐसे लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। सारा, तो दिखाई अपने कराटे और मार्शल आर्ट की मूव्स। तापसी, हाँ, पर जो तूने किक बॉक्सिंग सिखाई थी वो भी 2-4 मूव्स दिखाई। विराज, अरे वाह, तो मेरी सारा को किक बॉक्सिंग आती है। सारा, और नहीं तो क्या। ओह तप्पू, ये तेरे हाथ में ब्लड किसका है, तेरा या लड़कों का? तापसी हाथ को देखकर, मेरा ही है यार, वो बॉटल मार दी थी। सारा, कमीने साले, कल कॉलेज में देखूंगी। रिस्टिकेट करना चाहिए, पर कल तो फाइनल है, तू कैसे खेलेगी? सारा तापसी के हाथ को देखकर बोली, पर चल पहले ड्रेसिंग करवाते हैं। चारों मेडिकल रूम की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर तापसी की पट्टी बन जाती है और इंजेक्शन भी लगता है, पर तापसी के चेहरे पर कोई घबराहट या डर नहीं था। सब्यम बस उसका चेहरा देख रहा था। तापसी ने सब्यम की ओर देखा तो सब्यम ने नज़र नहीं हटाई अपनी। कुछ देर तक दोनों देखते रहे एक दूसरे को, पर तापसी ने नज़रें फेर ली। चारों हॉस्टल की ओर निकल गए। पूरे रास्ते विराज और सारा कुछ ना कुछ बोलते रहे। तापसी भी बीच बीच में बोल रही थी, पर सब्यम चुप था, फिर कुछ चुप, जैसे कुछ गहरी सोच में डूबा था। चारों अपने अपने हॉस्टल आ गए। खाना खाया सबने। विराज ने यमी और वीरू को भी सब कुछ बता दिया। दोनों को कुणाल पर बड़ा गुस्सा आया। यमी ने सारा को फ़ोन कर तापसी से बात की और हाल पूछा। विराट ने भी बात करी और कल का मैच ना खेलने को बोला। तापसी कुछ नहीं बोली। सब सोने चले गए, पर सब्यम कुछ सोच रहा था। तापसी का नंबर उसके पास था तो सब्यम ने एक मैसेज किया। कैप्टन, आई नो तुम्हें चोट लगी है, पर कल का मैच तुम खेलना चाहती हो। मुझे एक बात और लगी कि कल का मैच फाइन आर्ट्स की टीम से ही था। कल हमारी बॉयज़ की टीम का भी उनके साथ ही है और हमारे 2 लड़के बीमार पड़ गए। मुझे भी कुछ देर पहले ही पता लगा है। कुणाल की तुमसे दुश्मनी थी, पर शायद कल का मैच भी एक वजह है ये सब होने की। वो तुम्हें डराना चाहते हैं, पर तुम्हारे बिहेव से वो गलत करने लगा। तो तुम कल का मैच जरूर खेलना, मेरे कहने पर नहीं, जो तुम्हारा दिल करे वो ही करना। कल मैं नहीं होऊंगा वहाँ, और ना ही विराज। हम दोनों कल लड़कों की टीम यहाँ खेल रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो सही होगा। बाय, टेक रेस्ट। सब। तापसी के पास मैसेज आया तो वो मैसेज पढ़कर उसे देखती रही। पूरे कॉलेज को पता था कि पिछले साल सब्यम और विराज का कार एक्सीडेंट हुआ था। विराज तो कम जख्मी था, पर सब्यम को काफ़ी चोटें आई थी। उसके लेफ्ट बाजू में फ्रैक्चर था। पहले बचपन में भी वहीं एक बार प्लास्टर लगा था। सब्यम की वो साइड जल्दी रिकवर नहीं करी थी, तो डॉक्टर ने उसे बाजू का खास ख्याल रखने को बोला था। इसलिए उसने क्रिकेट भी छोड़ दी थी और विराज ने भी उसके लिए। पर कल वो फिर से खेलने वाला था। सब्यम और तापसी दोनों कल के बारे में सोचते हुए सो गए। अगली सुबह क्या होने वाला था किसी को कुछ नहीं पता था। यशवीर को सब्यम ने सब कुछ बता दिया था, तो रात में ही उसने उन लड़कों के माँ बाप को कल कैंपस बुला लिया था। उन लड़कों की किसी का पैर, किसी का सर, किसी का हाथ टूटा हुआ था, पर तापसी ने किसी को भी जान से नहीं मारा था। इतना शुक्र था। अगले दिन सारा, तापसी, सांची और मनीषा सबसे पहले यशवीर के ऑफिस गई थी। अगले दिन सबके लिए कुछ ना कुछ
नया लेकर आ रहा था। शबनम ने एसबीर को सब बता दिया था तो वो बहुत गुस्से में था। उनके कॉलेज में पहली बार किसी ने ऐसी हरकत की थी तो वो बिल्कुल भी कुणाल और उसके दोस्तों को नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने रात को सभी लड़कों के घर वालों को बुला लिया था, पर शबनम ने तापसी के घर फ़ोन करने को मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके घर वालों को कोई परेशानी हो, पर उसे क्या पता था कि उसने उसके घर वालों को परेशानी से नहीं बचाया बल्कि तापसी को बचाया था। उसके खुद के घर वालों से अगर ये खबर उन्हें पता लगती तो उसके दादा दादी का कहा सच हो जाता कि वो वहाँ पर पढ़ नहीं रही है, बस आवारागर्दी ही करती है। तापसी, सारा, सांची, मनीषा चारों यशवीर के ऑफिस से बाहर खड़ी थी। तभी सत्यम, विराज, विराट, सत्यम भी वहाँ आ गए। विराज, सर ने अभी तक अंदर नहीं बुलाया? सत्यम, सर पहले शायद उन लड़कों के पेरेंट्स से बात कर रहे होंगे। सारा, पर बात क्या करनी बिग ब्रो, उन्हें तो रेस्टिकेट कर देना चाहिए। सत्यम, हाँ, और नहीं तो क्या, पहली बार इस कैंपस में ऐसा कुछ हुआ है। सांची, हाँ, पर वैसे भी तप्पू ने चारों की जो हालत की है वो तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मनीषा फोन को देखते हुए, हाँ, और अब ना ही उनकी शक्ल देखनी पड़े। आई हेट दिस काइंड ऑफ वॉइस। तापसी, बस बस, जो भी है अब अंदर जाकर ही पता चलेगा। वैसे भी मैं कोई झमेला नहीं चाहती, बस। तभी तापसी, सत्यम, विराज और सारा को अंदर बुलाया। चारों अंदर गए और वहां खड़े हो गए। इसवीर, जो काफी गुस्से में लग रहा था, उसने तापसी को देखा। इसवीर तापसी को, आई एम सॉरी बेटा, रियली सॉरी बेटा, मेरे होते हुए इस कैंपस में तुम्हारे साथ बदतमीजी हुई। तापसी हल्की सी मुस्कान के साथ, नो नो सर, आप सॉरी मत कहो। वैसे भी जो उन लोगों ने किया उनकी सजा भी उनकी मिल ही गई थी सर। इसवीर ने सत्यम को देखा जिसने सब कुछ उसे बताया था। इसवीर अपनी जगह से उठकर तापसी के पास आए। इसवीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। बच्चा, लड़कियों को तो ऐसे ही होना चाहिए। इसवीर, अब लड़कों के माँ बाप को तो आप सबको पता है ना कि मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई भी हो, पर मैं किसी को भी माफ़ नहीं करता। इसवीर बहुत गुस्से में बोल रहा था जिससे किसी की हिम्मत नहीं थी और कुछ बोलने की। इसवीर, आज के बाद वो पांचों यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मैं उन्हें यूनी से निकाल रहा हूँ। शुक्र करो कि पुलिस को मैंने नहीं इन्वॉल्व किया। तापसी, सॉरी सर, मैं बीच में बोल रही हूँ, पर उन्हें उनकी गलती की सज़ा मिल गई है। प्लीज़ कैंपस से मत निकालिए, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा और मुझे लगता है कि उन्हें उनकी गलती महसूस हो गई होगी। इसवीर, पर बेटा। सत्यम, यस सर, तापसी सही बोल रही है। कल हम तीनों ने उनकी हालत देखी थी। 3 महीने तक तो वो वैसे भी नहीं उठ पाएंगे। विराज, हाँ सर, वैसे भी लास्ट है उनका तो। सारा हैरानी से तीनों को देख रही थी। इस बीच तो मैं उन्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, वो बस पेपर देने आएंगे। चारों बाहर आ गए। इस बीच उनके माँ बाप से बात करने लगे। सारा ने बाहर आकर बाकियों को सारी बात बताई। सभी सारा के साथ तीनों को घूमने लगे। विराट, यार विराट, तू तो चुप ही रह बॉक्सर। अगर तो 2 मिनट मेरे से बड़ा ना होता तो। केमी, अरे यार ऐसे कैसे जाने दिया। सांची, तप्पू, तू तो ना सच में डोभी है, डोभी। अरे हमारे गुजरात में ना, अगर हमारे मोहल्ले में ऐसा कुछ होता ना तो लड़कों को मोहल्ले से ही निकाल देती। सत्यम थोड़ी ऊंची आवाज में, चुप, सब चुप। उन्हें सजा मिल चुकी हो और वैसे भी उनका लास्ट सेम था तो 4 महीने बाद वैसे भी पेपर ही तो है, वो बस पेपर देने ही आएंगे। सो जस्ट रिलैक्स। विराट, पर बिग ब्रो ऐसे कैसे। विराज, देख पूरे कैंपस से पता है कि कुणाल और उसके दोस्तों ने किसी लड़की के साथ क्या करना चाहा, तो ये सब वैसे भी उन्हें हेट करते हैं। अब बट इन सब के पीछे भी कोई है जिसने ये सब करवाया है। सबम, हाँ, हमारी टीम के 2 बेस्ट प्लेयर की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तापसी, जो भी हो, मैं बस नहीं चाहती थी कि कुणाल सर या उनके दोस्तों का फ्यूचर खराब हो। सबम, हाँ, चलो मेरा मैच शुरू होने वाला है, चल विराज, आधा घंटा ही रह गया है। विराज भी सर हिला के जाने लगा। सारा, विराज, सभी सारा को देखने लगे। विराज मुस्कुराहट के साथ सारा की ओर मुड़ गया। विराज, हाँ बोलो। सारा ने सबकी ओर देखा तो उसे ही शरारत से देख रहा था।
सारा, मैं वो ऑल द बेस्ट विराज। इतना बोलते ही मनीषा का हाथ पकड़ भाग गई। सभी हंसने लगे। सांची, ओ तप्पू, तेरे चक्कर में मैंने इसे तो कल कुछ पूछा ही नहीं। देख विराज सर से सीधा विराज, क्या बात है। तापसी ने सांची के सर पर चपत लगाई। सांची, आउच, क्या है? देख ना आज रात को कैसे मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। विराट, ओ मिस, अगर मेरी भाभी को तंग किया ना तुमने तो। सांची विराट को गुस्से से घूरते हुए। सांची, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो आपकी भाभी से पहले मेरी दोस्त है। विराट कुछ बोलने लगता है पर यमी बोल पड़ता है। यमी, हाँ वीरू, जैसे हम हैं वैसे ही वो भी दोस्त हैं, और हम भी तो बॉक्सर को तंग करेंगे ना। सभ्यम सबकी बातों को छोड़ तापसी को देखता है, जो अपना पट्टी से बंधा हाथ देख रही थी। सभ्यम, तो कैप्टन आज का मैच खेलोगी? तापसी सभ्यम को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। तापसी, जी सभ्यम सर, आज का मैच बहुत जरूरी है तो खेलना तो पड़ेगा ही, सारा को भी पता है। सभ्यम, हाँ, ऑल द बेस्ट। विराट जल्दी से, तुम मैच नहीं खेलोगी। सब विराट को देखने लगते हैं। विराट, आई मीन तुम्हारा हाथ कैसे खेलोगी? बैट भी नहीं पकड़ पाओगी। तापसी, डोंट वरी सर, मैं हैंडल कर लूंगी। एमी, लेडी डॉन, तुम और बिग ब्रो एक जैसे ही हो। हमने तो बिग ब्रो को भी मना किया था, उनकी बाजू पर जोर पड़ेगा, पर ये नहीं माने। सभ्यम, तो मैच कब शुरू है तुम लोगों का? तापसी, 1.5 घंटे बाद। सांची, तो हम भी सभ्यम सर का मैच देखने चलते हैं। वैसे भी मुझे देखना है सर को खेलते हुए। सभ्यम हंसते हुए, हाँ हाँ देख सकती हो तो चलो, वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ। तापसी सभ्यम की चोट का सोचते सोचते चल रही थी। वहीं सभ्यम भी तापसी के हाथ के बारे में सोच रहा था। सभ्यम चला गया और बाकी ऑडियंस भी बैठ गए, पर तापसी और सांची वहीं खड़ी हो गई थी कि जल्दी निकल सके। सभ्यम और विराज पूरी टीम को समझा रहे थे। मैच शुरू हो गया था। सभ्यम की टीम बैटिंग कर रही थी। 30 रन पर ही पहला विकेट गिर गया। फिर आया सभ्यम तीसरे नंबर पर। पूरे स्टेडियम में S3 की आवाज आने लगी। S3 मतलब सभ्यम सिंह शेखावत। सांची मनीषा से, यार सभ्यम सर की क्या मस्त फैन फॉलोइंग है। मनीषा, हाँ यार, होगी ही, किसी हीरो से कम थोड़े ना है। सांची, हाँ यार, वो भी हॉलीवुड हीरो। हाय क्या लग रहे हैं। ठीक उनके पीछे विराट और यमी बैठे थे। विराट, यार यमी, आज बिग ब्रो की नज़र उतारनी पड़ेगी, बहुत लोग नज़र लगाए बैठे। यमी धीरे से, तुझे सांची से क्या खुजली है? उसके पीछे पड़ा रहता है जब देखो। विराट, पता नहीं यार, जब ये बोलती है कुछ उटपटांग तो चिढ़ चढ़ती है। सांची गुस्से से विराट को देखती है और मनी मन बड़बड़ाती है, ये ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, सड़ू डफोर। तापसी ने सभ्यम को देखा, जो अपनी पोजीशन ले रहा था। फिर स्टेडियम को देखा, जो सभी सभ्यम को खेलते देखने के लिए बेकरार थे। बहुत ही कम मौकों पर लोगों को सभ्यम का पूरा चेहरा देखने को मिलता है। सभ्यम ने हेलमेट नहीं पहना था। कैप पहने थे काले रंग की, काली जीन्स, सफ़ेद ट्रैक पैंट। जब स्टेडियम की स्क्रीन पर सभ्यम को जूम कर दिखाया तो सभी और जोर से चिल्लाने लगे। सब सभ्यम को पूरे 2 साल बाद खेलते देख रहे थे। पिछले साल सभ्यम नहीं खेला था और ये उसका आखिरी साल था। सभ्यम को पहले ही बॉल पर बाउंसर मिला। बॉल सभ्यम के सर से टकराने वाली थी कि वो छुप गया। तापसी तो को सांस अटक गई थी, पर जब अगली बॉल पड़ी तो सभ्यम ने सीधा छक्का मार दिया। सभी चिल्लाने लगे। तापसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पर सारा और तापसी को फोन आ गया और उन्हें अपनी टीम के पास जाना था दूसरे स्टेडियम में। सारा ने विराज को फोन किया और बेस्ट ऑफ लक बोलकर चली गई। तापसी ने एक नज़र सभ्यम की ओर देखा, फिर चल दी। सारा, तप्पू तू तो खेल पाएगी? तापसी ने हाँ में सर हिला दिया। तापसी का भी मैच शुरू हो गया। सांची और मनीषा को पता चला तो दोनों वहां आ गई और तापसी के हाथ की चिंता दोनों को थी। तापसी विकेट कीपिंग कर रही थी, पर आज तापसी ने एक भी कैच नहीं छोड़ा था। उधर सभ्यम ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अगले 2 ओवर में उसने 3 चौके और 4 छक्के जड़े। तभी अगली बॉल
बाउंसर थी जो सीधा सब्यम के कंधे पर जा लगी। विराज बाहर की अपनी जगह से खड़ा हो गया और विराट और एमी भी टेंशन में आ गए, पर सब्यम ने ठीक होने का इशारा किया और फिर से खेलने लगा। फिर एक रन लेने के लिए भागा, पर बॉल वापस बॉलर के हाथ में पहुंचने वाली थी तो तेज भागकर लाइन तक पहुंच गए, पर गिर गया और उसकी वहीं कंधे और बाजू नीचे आ गए। पर सब्यम जल्दी से खड़ा हो गया और अब सब्यम की बाजू में हल्का सा दर्द होने लगा था, पर वो खेलता रहा। 20 ओवर के बाद सब्यम की टीम 284 पर 5 थे। सब्यम ने नाबाद 135 रन बनाए थे 90 बॉल पर। तापसी ने 3 कैच पकड़े थे और 2 स्टंप आउट किए थे। तापसी के ग्लव्स के अंदर उसकी पट्टी में से फिर से खून निकलने लगा था, पर उसे कोई फिक्र नहीं थी। आज तापसी और सब्यम दोनों ही कुछ तो सोचकर खेल रहे थे, पर क्या? तापसी को 108 रन का ही टारगेट मिला, जो वो आसानी से जीत सकती थी। सारा को तापसी के हाथ का पता था, तो वो आज तापसी की जगह पहले जाने वाली थी। दोनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीमें जीतने में लगी थी। आज कोई भी विराज की बॉलिंग के आगे नहीं टिक पा रहा था। उनकी पूरी टीम ही 129 पर ढेर हो गई। सब्यम ने कप्तानी ही इस तरीके से कि चाहे फील्डिंग हो या बॉलिंग, मानो सब बस उसने जैसा कहा हो वैसे ही हो रहा होता। सब्यम और विराज जीतने के बाद गले मिले। सब्यम की बाजू में दर्द था, पर उसने बताया नहीं। एक कैच पकड़ने के चक्कर में फिर से उसी तरह गिरा था, पर कैच पकड़ लिया था। बस तब से दर्द और बढ़ गया था। मैन ऑफ द मैच सब्यम को मिला। दोनों जल्दी से सबको बाय बोलकर बाहर आए और विराट और यमी से मिले। चारों ने ग्रुप भाग किया। फिर विराज ने सारा का मैच देखने को कहा तो चारों उस ओर चल पड़े। उधर मैच का हाल काफी बढ़िया ही था। सारा 54 रन पर थी, जो उसने बस 38 बॉल पर बनाई थी। टीम को जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे और बॉलें तो अभी 24 पड़ी थी। तभी दूसरी प्लेयर आउट हो गई। फिर तापसी आई। सारा ने कमान संभाली। वो तापसी के हाथ को और दर्द से बचाना चाहती थी। सारा ने एक छक्का जड़ दिया, फिर एक रन लिया। अब तापसी क्रीज पर थी। तापसी से 2 बॉल अच्छे से नहीं खेली गई। फिर तीसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया। सब चिल्लाने लगे। सारा जाकर तापसी की गले लग गई। सभी खुश हो गए। सारा को मैन ऑफ द मैच मिला। सभी पार्टी के लिए बोलने लगे तो सब्यम ने सभी को कैंटीन में जो चाहे खाने को कहा, पर वो खुद वहां से बाहर आ गया, कोई बहाना बनाकर। फिर अपना लैपटॉप पर कुछ करने लगा। कुछ देर के बाद सब्यम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सब्यम ने पीछे देखा तो हैरान रह गया। सब्यम, पापा आप? यशवीर, पता चला मेरे कैंपस में ये सब करने की किसकी हिम्मत हुई? और उन लड़कों के पानी की बोतल में पेट खराब करने की मेडिसिन किसने डाली थी? सब्यम, यस डैड, कल बास्केटबॉल मैच है, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वहां पर ही सबको पता चल जाएगा। इस भी पिछले 15 सालों में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। तापसी को तो तुमने कह दिया कि कुणाल उसके ज़्यादा बोलने पर भड़क गया था, पर वो तो उस बच्ची के साथ। सब्यम, छोड़िए पापा, देखिए आज इतनी देर बाद मैं खेला। इसवीर, हाँ, और दर्द भी हो रहा है इतनी देर बाद, है ना? सब्यम, पापा वो आपको कैसे पता? इसवीर, बाप हूं मैं तेरा। तेरा चेहरा देखकर ही मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को कोई दर्द तकलीफ है। सब्यम एसबीर के गले लग गया। फिर एसबीर चला गया। सब्यम जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो सामने तापसी थी, जो उसे हैरानी से देख रही थी। सब्यम कुछ कहना चाहता, इससे पहले ही तापसी वहां से चली गई। सब्यम उसके पीछे नहीं गया, बस एक मैसेज कर दिया। सब्यम ने तापसी को मैसेज किया और अपने पापा के बंगले की ओर चल पड़ा। उधर तापसी ने मैसेज देखा तो हैरान रह गई। सब्यम ने उसे अपने घर आने को कहा था, पर बिना किसी को बताए तापसी ने सारा को फोन कर कुछ बहाना बना दिया कि वो बाहर जा रही है, कुछ सामान लेना है, और निकल गई। हॉस्टल में 8 बजे तक बाहर रहने की परमिशन थी। अभी बस 5:30 ही बजे थे। सारा, सांची और मनीषा के साथ कैंपस के कॉमन पार्क में जाकर बैठकर सैंडविच खा रही थी। विराट सब लड़कों को पार्टी देकर सारा को ही ढूंढ रहा था। विराट और सत्यम उसकी बेचैनी देख मजे ले रहे थे। विराट जब बाहर आकर के पार्क की ओर गया तो सारा वहां पर सांची और मनीषा के बीच बैठकर मजे से खा रही थी।
विराज वहीं रुककर उसे निहारने लगा। तभी यमी और वीरू वहां आए और विराज को ऐसा खड़ा देखकर हंसने लगे। यमी वीरू से, ये नहीं सुधरने वाला, अभी भी दूर से ही ताड़ रहा है भाभी को। वीरू, ओए, ताड़ता तू है लड़कियों को, मेरा बॉक्सर तो भाभी को प्यार से देख रहा है। यमी वीरू को घूरने लगा। वीरू, चल छोड़ ना, हम बॉक्सर से पहले हैं, भाभी के पास जाकर बैठते हैं, देखना कैसे भागा आएगा भाभी के पास। यमी खुशी से मान गया। दोनों दौड़कर सारा के सामने जा बैठे। तीनों हैरान रह गईं। सारा, ओ, आपने तो डरा ही दिया था सर। सांची, ऐसा कौन आता है भाई? सच्ची डरा ही दिया आप लोगों ने। मनीषा, ऐसे कौन दौड़ कर आया? हमारे कैंपस में तो कुत्ते भी नहीं जो पीछे पड़ जाएं। एमी, अरे बस बस, कितना बोलोगे, हमें तो बोलने दो। तीनों ही शुरू हो गई। विराट, भाभी, हम तो आपका ही फायदा करने आए हैं। सारा, मतलब? यमी ने उस ओर इशारा किया तो सामने विराज चला आ रहा था। विराट, बॉक्सर कब से वहां खड़े रहकर आपको देख रहा था, तो जैसे ही हम दोनों यहाँ आए तो देखो कैसे आ गए। सारा ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे देखने लगी। मनीषा, ओहो, देखो तो हमारी द ग्रेट सारिका चौहान कैसे शर्मा रही हैं। सांची, वाह जी, क्या बात है। विराट, अरे बस भी करो, तुम दोनों कितना तंग करोगी मेरी भाभी को। सांची, ओ हेलो, ये हमारी दोस्त है, हम जितना मर्जी तंग करें, आपको क्या। विराट, मेरी भाभी है। सांची, होने वाली है, पर मेरी दोस्त है। विराट, पर मैं तो अभी से मान चुका हूँ। सांची, तो उससे क्या होता है, शादी के बाद ही बनेगी भाभी, पर मेरी दोस्त अभी से है। दोनों की लड़ाई देखकर तीनों ने अपना सर पकड़ लिया। यमी चिल्लाकर, अरे बस भी करो, तुम दोनों कितना लड़ते हो। तभी विराज भी आ जाता है। विराज, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। यमी, हम तो सारा से मिलने आए थे, कांग्रेट्स करने, जीतने के लिए। क्या खेला है आज। विराट, सच्ची कमाल ही कर दिया आपने भी और तापसी ने भी। वैसे वो है कहाँ। सारा, उसे कुछ काम था तो वो बाजार गई है। विराट, क्या काम था। सारा जैसे ही बोलने लगी, सांची बोलने लगी। सांची, अरे आपको क्या है, वो जो भी हो काम गई है, आपको सबसे इतनी दिक्कत क्यों है। विराट चिढ़कर, मुझे मुझे क्या दिक्कत होगी। सांची, तो जब देखो सबके बारे में बोलते रहते हो, कभी सारा कभी तप्पू के, अजीब ही हो। विराट गुस्से से, तुम्हें मैं अजीब लगता हूँ तुम्हें, अरे तुम तो खुद ही किसी एलियन की तरह लगती हो। सांची का गुस्सा बढ़ जाता है। विराट जो कब से दोनों की बकबक सुनकर परेशान हो गया था, वो बोला, अरे बस भी करो, चुप, दोनों चुप, यार कितना बोलते हो। और विराट, बिहेव योरसेल्फ, कैसे बोल रहा है तू सांची से, सॉरी बोल सांची को। विराट सांची को घूरता है। सांची, रहने दो विराज सर, इट्स ओके। विराट, देखा वीरू, सांची कितनी अच्छी है। विराट चिढ़कर, हाँ हाँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। सारा भाभी देख लो, अब इसे और लड़कियां भी अच्छी लगने लगी। विराज विराट के सर पर मारता है। सारा, मैं जानती हूँ अच्छे से, जो लड़का 10 महीने लगा दे एक ही लड़की से बात करने को और बस उसे ही पूरे कैंपस में देखता हो, वो कैसा होगा। विराज सारा की बात सुन उसे प्यार से देखता है। सब जोर से ओहो बोलने लगते हैं, फिर वहीं पर बैठकर बातें करते हैं। सांची और विराट तो बस एक दूसरे को देखकर मुंह बना रहे थे। यमी मजे से दोनों की वीडियो बनाने में लगा हुआ था। मनीषा भी यमी के साथ बैठकर मजे ले रही थी। दोनों की नोक झोंक के विराज और सारा को थोड़ा अलग बैठा दिया गया था। विराज सारा को सामने बैठाकर बस उसे ही देख रहा था। सारा बस इधर उधर देख रही थी। विराज, सारा, सारा जल्दी से, जी। विराज, आज सच में बहुत अच्छा खेली हो तुम, प्राउड ऑफ यू। सारा, थैंक यू। विराज, वैसे तो इतना बोलती हो, आज कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। सारा, पता नहीं आपके सामने बोला नहीं जा रहा है। विराज, अरे यार ये क्या बात हुई, कुछ तो बोलो यार, चलो अपने फैमिली के बारे में बताओ। सारा, हाँ, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, माँ पापा चाची चाचा दादी, 2 भाई बहन है रियल, 3 कजिन हैं, 2 बुआ हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं।
पर पूरी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा दादी से बनती है मेरी। वो हर बात समझती हैं, पता है, वो बड़ी एडवांस है। सारा बोलती जा रही थी और विराज बस उसे ही निहार रहा था। तापसी थोड़ा घबराते हुए शबनम के घर के बाहर खड़ी थी। जैसे ही बेल बजाने लगी, उसके पहले ही शबनम ने सामने से दरवाजा खोल दिया। तापसी हैरान रह गई। शबनम तापसी को देखकर, तुम्हें ही देखने जा रहा था, कहाँ रह गई थी? तापसी, हाँ, वो मैं बस आ ही रही थी। शबनम, रिलैक्स, चलो अंदर आओ। तापसी अंदर आई तो देखा घर बहुत ही प्यारा से सजा हुआ था। सामने यशवीर बैठे चाय पी रहे थे। तापसी को देख खुशी से खड़े हो गए। यशवीर, अरे बच्चा, आ गए तुम? तापसी, गुड इवनिंग सर। यशवीर, गुड इवनिंग, बैठो। तापसी यशवीर के सामने बैठ गई। शबनम सामने किचन में चला गया, जहाँ उसकी मॉम तापसी के लिए कॉफ़ी बना रही थी। शबनम, सी के मॉम, जाओ मिल लो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। रीमा जी, कब से वेट कर रही थी मैं, तू कॉफ़ी लेकर आ। रीमा जी बाहर आकर तापसी के सामने बैठ गई। तापसी उन्हें देखकर खड़ी हो गई। तापसी, गुड इवनिंग मैम। तापसी बहुत घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे शबनम ने घर पर क्यों बुलाया था। रीमा जी उठकर तापसी के पास बैठ गई। जैसे ही कुछ बोलने लगी तो उसका हाथ देखकर चिंता में आ गई। रीमा, सेवी, अंदर ये फर्स्ट एड बॉक्स ला। देखिए ना, इसके हाथ में खून निकल रहा है। यशवीर भी उठकर तापसी के पास आ गए। तापसी की पट्टी में से खून निकल रहा था। रीमा जी की आवाज़ सुन शबनम जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। रीमा जी ने तब तक तापसी की पट्टी खोल दी थी। तापसी की घाव से फिर से खून निकल रहा था। रीमा जी उसका घाव साफ करके फिर से दवा लगाकर पट्टी करने लगी। वो बहुत ध्यान से देख रही थी कि तापसी को दुख ना जाए। इस बीच बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। तापसी ने ना जाने कितने देर बाद माँ बाप का प्यार महसूस किया था। उसकी आंखें गीली होने लगी थी, पर वो खुद को संभाल रही थी। शबनम बस तापसी के चेहरे पर आते जाते भाव देख रहा था। रीमा जी ने तापसी की पट्टी कर दी। इस बीच, बेटा ये। तापसी, सर, वो कल उन लड़कों से लड़ते हुए लग गई थी और आज खेलने से। यशवीर ने शबनम की ओर देखा जो कॉफ़ी लेने चला गया था। यशवीर मन में बिल्कुल सैबी जैसी है, जो ठान लिया वो करके ही मानेगी। कितनी ही लड़कियों को सैबी के पास मंडराते देखा है मैंने, पर ये बच्ची बहुत अलग है। रीमा जी, बच्चे अब अपने हाथ का ख्याल रखना। तापसी ने हाँ में सर हिला दिया। शबनम ने कॉफ़ी लाकर तापसी के आगे रख दी और खुद भी पीने लगा। तापसी जानना चाहती थी कि उसे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया है, बस बोल नहीं पा रही थी। शबनम ने तापसी को देखा, फिर बोला, शबनम, मॉम डैड जिस काम के लिए उसे बुलाया है वो तो बता दो आप। रीमा जी, अरे हाँ बेटा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तापसी हैरानी से, मुझसे? पर क्या? रीमा जी, सैवी और उसके पापा ने बताया तुम्हारे बारे में। कल कैसे तुमने उन लड़कों का हाल किया। तो बच्चा, मैं ना एक एनजीओ चलाती हूँ। मेरे एनजीओ में वो बच्चियाँ हैं जिसके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं, जिनके साथ कुछ गलत होने पर उनको समाज से निकाल दिया जाता है। कुछ नवजात बच्चियाँ भी हैं जिनके पैदा होने पर ही छोड़ देते हैं। कुछ रेप की विक्टिम है, कुछ पर यौन शोषण है, कुछ पर एसिड अटैक है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बच्चियों को कराटे और मार्शल आर्ट की शिक्षा दो। कोई लड़की ही उन्हें ये सिखाएगी तो उनमें हिम्मत आएगी, और तुम्हारे जैसे सिखाएगी तो और जल्दी सीखेंगी। ज़्यादातर तुम्हारी उम्र की ही बच्चियां हैं। मैं तो हर तरह से उन्हें बचाती हूँ, पर उन सबको भी लड़ना आना चाहिए, सबको अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। तापसी, ये बहुत अच्छी बात है मैम, पर मैं मतलब कॉलेज भी है। इस बीच, बच्चा, कॉलेज 4:30 बजे तक होता है, फिर तुम 5:30 से 6:30 तक क्लास ले सकती हो। हमारा एनजीओ यहाँ से करीब ही है, और तुम बाकायदा टीचर बनकर जाओगी और तुम्हारी सैलरी भी होगी। तापसी, नहीं सर, मैं सिखा दूंगी, पर मैं सैलरी नहीं ले सकती। इतना अच्छे काम की कीमत नहीं लगा सकती सर। यस बच्चा, पर ये तुम्हारे मेहनत के पैसे होंगे, और वैसे भी वहाँ जो भी वहाँ टीचर हैं, जैसे पढ़ाने के लिए आर्ट टीचर, डांस टीचर,
हम सबको सैलरी देते हैं और तुम्हें भी लेनी ही होगी। रीमा जी, प्लीज़ बेटा मना मत करना। तापसी, ठीक है मैम, मैं रेडी हूँ। और एक बात बोलूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। तापसी ने इतनी मासूमियत से कहा कि यशबीर और रीमा जी मुस्कुरा उठे। सब्यम बस तापसी को ही देख रहा था, पर उसके चेहरे से पता नहीं लग रहा था कि वो सोच क्या रहा है। रीमा जी ने तापसी के सर पर हाथ फेरा, ऐसे प्यार से उसका गाल छूकर थैंक्स बोला। तापसी को आज रीमा जी को देखकर अपनी मम्मा की याद आ रही थी। ऐसा अपने पापा के होते हुए भी वो एक पिता के प्यार से वंचित थी। यशबीर और रीमा जी को देखकर उसे यही लग रहा था कि काश उसके भी मम्मा पापा उसके ऐसे ही रोज प्यार उड़ेलते। रीमा जी बातें सुन तापसी अपनी सोच से बाहर आई और बस हल्का सा मुस्कुरा दी। अचानक ही बाहर बारिश होने लगी तो यशबीर ने सब्यम को तापसी के साथ ही जाने को बोल दिया। तापसी और सब्यम दोनों अपना अपना छाता लेकर निकल पड़े। दोनों के बीच बस खामोशी थी। सब्यम बस सामने देख रहा था, पर तापसी कभी कभी सामने देख लेती, कभी सब्यम की ओर। सब्यम, तुम कुछ पूछना चाहती हो कैप्टन? तापसी हैरानी से सब्यम को देखने लगी। तापसी, कल आप क्या करने वाले हो सब्यम सर? सब्यम, तो तुम्हें उस बात की टेंशन है? मुझे लगा मॉम डैड ने तुम्हें जबरदस्ती काम दे दिया है तो। तापसी, अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी मुझे जरूरत थी। तापसी जल्दी जल्दी में बोल गई थी, पर जब बोल दिया तो चुप हो गई। सब्यम मुस्कुराकर, सारा का असर हो रहा है तुम पर, बिना सोचे बोलने लगी हो। रिलैक्स, कुछ नहीं पूछता, बट हाँ, कल सबके सामने कुछ नहीं होगा, और जो भी हुआ मेन टारगेट मैं ही था उसका, जो वो चूक गया। तापसी हैरानी से, मतलब? सब्यम, कल पता चल जाएगा, और इतनी भी बड़ी बात नहीं है, बस जो तुम्हें और बाकियों को बीच में लाकर किया वो गलत था, सीधे मुंह पर लड़ना था। तापसी तो सब्यम की बातें सुन हैरान थी। सब्यम ने तापसी को देखा, जो मुंह खोले उसे देख रही थी। तापसी, आप ऐसी बातें भी करते हो? मुझे लगा कि आप बहुत शांत हो। सब्यम हंसने लगा, हाँ हूं तो शांत, पसंद है, पर जो मुझे छेड़ देता है तो फिर उसके लिए थोड़ा वायलेंट हो जाता हूँ बस। तापसी तो सब्यम की हंसी में ही खो गई थी। वो हंसते हुए बड़ा स्मार्ट लगता था। तापसी का हॉस्टल पहले था तो सब्यम पीछे ही रुक गया। सब्यम, तुम जाओ यहाँ से, आगे मैं पीछे ही रहूँगा। तापसी, पर सब्यम, यार मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई बात बनाए, तो जाओ, वैसे भी मैं कभी किसी लड़की के साथ खड़ा भी नहीं हुआ हूँ, तो सब गलत ना होते हुए भी गलत ही समझेंगे। तापसी जाने लगी तो सब्यम ने आवाज लगाई, कैप्टन। तापसी ने पीछे मुड़कर देखा तो सब्यम उसके पास आया। सब्यम, कल शाम को 5 बजे मिलना यूथ कैफे में। डैड ने कहा कि कल तुम्हें सांझ लेकर जाना है। तापसी, सांझ? सब्यम, हाँ, वो एनजीओ का नाम मम्मा ने सांझ रखा है। तापसी मुस्कुराकर, बहुत ही प्यारा नाम है सर। सब्यम, ओके देन बाय, और हाथ का ध्यान रखना। तापसी, बाय सर, और आप भी अपने कंधे का। सब्यम ने तापसी की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर सर हिला दिया। तापसी चली गई अपने हॉस्टल, पर सब्यम आगे जाकर अपने हॉस्टल के सामने वाले पार्क में जाकर छाता हटाकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ खोलकर आसमान की ओर देखकर भीगने लगा। सब्यम की आंखों में आज अलग ही चमक थी। सब्यम ने आंखें बंद कर और बारिश की बूंदों को महसूस करने लगा। सब्यम के सामने तापसी का चेहरा था। सब्यम खुद से, आज मुझे मेरा प्यार मिल ही गया। जब से उसे देखा था दिल को सुकून मिला था। जैसे जैसे उसके पास आया तो वो बहुत ही दर्द में लगी। पता नहीं उसके चेहरे पर एक अलग था दर्द देखा, और हमेशा ही उसके दर्द को अपना बनाना चाहता हूँ। आज मॉम डैड से मिलकर उसके चेहरे पे जो सुकून आया, बस वैसा ही सुकून हमेशा चाहता हूँ। पता नहीं तुम्हारी मुझे लेकर ये झिझक, ये नर्वसनेस कब खत्म होगी तापसी, पर मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना ही तुम्हें कभी पता लगने दूंगा जब तक तुम्हारी ओर से कुछ ना हो। बट नाउ यू सी मी तापसी, कि तुम्हारी लाइफ में खुशी ही खुशी होगी। जब मैं बेहोशी से उठा तो तुम्हें मेरे पास देखकर जो सुकून मिला, तभी एहसास हो गया था कि
तुमसे प्यार हो गया है। सत्यम को तो अपना प्यार मिल चुका था, पर क्या तापसी भी उसकी मोहब्बत को महसूस कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।